हेलो फ्रेंड्स, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत करता हूं और आज मैं आपके सामने कोटक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का इन डेप्थ एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। यहां पर ऐसा क्या हुआ है कि इस म्यूचुअल फंड ने रिटर्न देना कम कर दिया है, या 3 महीने में बात करें तो कुछ खास रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को इस म्यूचुअल फंड ने बना के नहीं दिया है। तो इसी के सब्जेक्ट में कुछ चीज़ें यहाँ से देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अगर मैं इसके नेट एसेट वैल्यू की बात करूंगा, 255 रुपये का है। 1 साल में रिटर्न की बात करेंगे, 38% का CAGR है। मैक्सिमम देखेंगे तो 21% का CAGR है। चूंकि ये म्यूचुअल फंड एक स्मॉल कैप कैटेगरी से होकर के आता है, इस वजह से 20% का CAGR मैक्सिमम अगर बात करेंगे तो ठीक है। अब अगर वहीं मैं इस म्यूचुअल फंड की रेटिंग की बात करूं तो वैल्यू रिसर्च ने इसको 4 आउट ऑफ 5 रेट किया है। हरीश बिहानी साहब आपके पैसे को मैनेज करके चल रहे हैं। जो सबसे बड़ा कंसर्न यहाँ पर खड़ा हो रहा है वो है रिटर्न। इसका 3 महीने में देखिए केवल 9% का रिटर्न ही एब्सोल्यूट आया है। यानी कि अगर किसी बंदे ने शॉर्ट टर्म में ही इस म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा डाला होगा तो डेफिनेटली या तो वो नेगेटिव में होगा या तो बिल्कुल नेग्लिजिबल रिटर्न होगा। 6 महीने में हालांकि रिटर्न ठीक है, और मैक्सिमम 10 साल में बात करेंगे तो पैसे को इन्होंने 8 गुना कर दिया। रिस्क म्यूचुअल फंड के अंदर आपका वेरिया ही रहता है, जैसा कि मैंने आपसे कहा। तो रिस्क को देखकर ही पैसे डाला करें म्यूचुअल फंड के अंदर। कोटक स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की चर्चा करके चल रहा था। 14,425 करोड़ का असेट साइज है। कोटक AMC का नाम भारत देश के अंदर बहुत ही सम्मान के साथ लिया जाता है। एक्सपेंस रेशियो की बात करेंगे तो एक छोटा सा एक्सपेंस रेशियो ये चार्ज करके चल रहे हैं, जो कि है केवल 0.44% का। कैश होल्डिंग की बात करेंगे 4.74% का कैश होल्ड करके चल रहे हैं। अब अगर मैं वहीं पे एक्सपेंस रेशियो की बात करूं तो 0.50% से आधा % से भी कम का एक्सपेंस रेशियो है, जो कि बहुत ठीक है। असेट साइज भी बेहतरीन है, 10,000 करोड़ से ऊपर का है। निफ्टी स्मॉल कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स को ये बेंचमार्क की तरह फॉलो करके चल रहे हैं। साथ ही अगर आप 365 दिन के अंदर निकलने की कोशिश करोगे 10% से ज़्यादा के अगर आपने यूनिट बेच दिए, तो इस केस में आपसे अलग से 1% का एग्जिट लोड भी आएगा। अगर मैं बात करूं कि किन किन शेयर्स के अंदर इनका पैसा लगा हुआ है, तो देखिए सायंट लिमिटेड, सेंचुरी प्लाईबोर्ड, कार्बोरंडम यूनिवर्सल, रत्ना मनी मेटल, ब्लू स्टार, गैलेक्सी सर्फेक्टेंट, टेक्नो इलेक्ट्रिक, ब्लू डार्ट एक्सप्रेस, गारवाया टेक्निकल फाइबर, इसके साथ साथ एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल, GE शिपिंग, अमराजा एनर्जी एंड मोबिलिटी, सैंसेरा इंजीनियरिंग, सोलार इंडस्ट्रीज, शॉपर्स स्टॉप, एक्साइड इंडस्ट्रीज, वी गार्ड इंडस्ट्रीज, शीला फॉर्म, महिंद्रा लाइफ स्पेस डेवलपर्स, परसिस्टेंट सिस्टम, श्याम मेटालिक्स, BEML, अजंता फार्मा, एम्बर एंटरप्राइज, सोमानी सिरामिक, शॉपलर इंडिया, JK सीमेंट, रोलेक्स रिंग, बॉश लिमिटेड, वी मार्ट रिटेल लिमिटेड, ICICI बैंक, सुप्रीम इंडस्ट्रीज, बलरामपुर चीनी, कल्पतारू प्रोजेक्ट, नीलकमल लिमिटेड, RR काबिल, इसके साथ साथ मैनकाइंड फार्मा, VIP इंडस्ट्रीज, PVR आइनॉक्स, धनुका एग्रीटेक, कैम्प्स, VST टीलर्स, APL अपोलो, हॉकिंस कुकर, ओरिएंट इलेक्ट्रिक, GR इंफ्रा प्रोजेक्ट, थर्मैक्स, KIMS एंड बंधन बैंक। ये कुछ शेयर है जहां इन्वेस्टर्स का पैसा पड़ा हुआ है। अगर आपको कोटक के ऑल्टरनेट अगर आप देख रहे हैं तो क्वांट स्मॉल कैप का भी एक बार रिव्यू चेक करना, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप का भी रिव्यू चेक कर सकते हो, और HSBC स्मॉल कैप पर भी आप नज़र रखना। ऑल इन ऑल अगर मैं बात करूँ तो इन म्यूचुअल फंड से रिलेटेड अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। तो थोड़ा सा क्या हुआ, निफ्टी स्मॉल कैप और मिड कैप में प्रॉफिट बुकिंग आई थी, इसी वजह से बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन रिटर्न देखने को यहाँ पर मिल रहा है। अगर मैं इसके एक्सपेंस रेशियो की बात करूंगा तो वो भी बहुत कम है, जो कि डिसेंट है। एसेट साइज भी बेहतरीन है। कोटक AMC का जो देखिए 3,73,358 करोड़ का इनका एसेट अंडर मैनेजमेंट है। टोटल 151 स्कीम के साथ आते हैं। मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में रखिएगा। रिटर्न सिंपल सी बात है यार, रिटर्न क्या होता है, हर वक्त कंसिस्टेंसी के साथ रिटर्न कभी कभी ही कम देखने को मिलता है। अभी इसका मतलब क्या हुआ, मतलब सिंपल सी बात है, मार्केट के उतार चढ़ाव के पीरियड में आपको रिटर्न देखने को नहीं मिलता है। अगर आपको अच्छा रिटर्न चाहिए तो डेफिनेटली आपको किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए रुकना पड़ेगा, तभी आप ये कल्पना करें कि म्यूचुअल फंड आपको एक अच्छा रिटर्न बना के देगा। शॉर्ट टर्म में इस तरीके के नॉइजेस चलते रहते हैं। सिंपल सी बात है कि शायद जिन शेयर्स के अंदर इन्होंने पैसा डाला था, यानी कि जो मैंने ऊपर शेयर्स का नाम लिया, वो शेयर्स ऑलमोस्ट पीक पर होंगे, या उन शेयर्स के अंदर प्रॉफिट बुकिंग आ गई होगी, जिसकी वजह से रिटर्न बना के नहीं दे पा रहे हैं। वापस से जब मंथ ऑन मंथ बेसिस पे SIPs आएंगी या लमसम के मार्फत पैसा आएगा तो फंड मैनेजर डिप्लॉय करेगा। वापस से जब यूनिट्स को एवरेज किया जाएगा, शेयर मार्केट जब फिर से बुल रन में स्टार्ट होगा, या जिन शेयर्स में इन्होंने पैसा डाल रखा था जब वो शेयर्स ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट होंगे, तब ये रिटर्न भी अच्छा देने के लिए कोशिश करेंगे। यकीन माना मेरे मित्र, आपसे ज़्यादा किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर फंड मैनेजर को ज़्यादा चिंता होती कि वो रिटर्न या उसका म्यूचुअल फंड रिटर्न क्यों बना के नहीं दे पा रहा है। ऑल इन ऑल बात करेंगे तो इस म्यूचुअल फंड की सभी चीज़ें फिलहाल बेहतरीन है, बस रिटर्न के मामले में अभी ये बैकफुट पर नजर आ रहा है। फिर भी किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले एक बार आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछना। यहीं से वीडियो को विराम देंगे। हर हर महादेव, अयप्पा शरणम, हरि शरणम। बहुत बहुत धन्यवाद।